कस्टमर अगर आपकी पूरी बात को सुनता है और एक भी सिंगल ऑब्जेक्शन आपको नहीं देता है तो उस सेल के क्लोज होने के चांस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो अपनी पूरी सेल्स पिच दे दी और मेरे पास एक भी सिंगल ऑब्जेक्शन नहीं आया। मज़े की बात है कि कस्टमर ने एक भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। गाइस ये मजे की बात नहीं है, आपके लिए सबसे बड़े नुकसान की बात है कि कस्टमर ने एक भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। इससे बड़ा नुकसान आपके लिए सेल्स प्रोफेशन में कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसका मतलब यह है कि शायद कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या तो उसको कुछ समझ नहीं आया है। लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्शंस ना आना अच्छा है और हमारे पास ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए, पर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्शंस का आना अच्छा है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शंस आपके पास में आएंगे उतने ही ज्यादा सेल के क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So hello everyone, my name is Akash. I would like to welcome you all in my YouTube channel. If you want to learn more about sales and communication, you can connect with me on my Instagram account as well. My Instagram ID is akash.gupta31. So let's start this video. गाइस देखो, ये तो बात बहुत सिंपल है और क्लियर है कि जब भी आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो ऑब्जेक्शन का आना मैंडेटरी है और आने भी चाहिए। बट मैटर ये करता है कि आप उन ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा फैक्ट समझो, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट सिंपली मींस कस्टमर वांट मोर इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को रिजेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्शन वो इसलिए रेज कर रहा है क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है, ज्यादा डिटेल में उस चीज को समझना चाहता है। और ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो हमारी चीजों को ज्यादा डिटेल में समझना चाहता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है। तो जितना ज्यादा हम डिटेल में समझाएंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, सेल क्लोज होने के उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। हर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेल्स के लिए। और ऑब्जेक्शंस की ना कोई लिमिट नहीं होती कि जब आप सेल करने जाओगे तो कितने ऑब्जेक्शंस आएंगे। बट जनरली क्या देखा गया है कि हर सेल में ऑन एन एवरेज 3 से 4 ऑब्जेक्शंस तो आते ही आते हैं। मैं तो कहता हूं जितने भी ऑब्जेक्शन आए, हर ऑब्जेक्शन आपके लिए आपके कस्टमर के साथ एक डीपर रिलेशन बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी साथ लेके आता है। जितना कस्टमर ऑब्जेक्शन करेगा आप उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेंगे और जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपके कस्टमर के, आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपके लिए कस्टमर का ट्रस्ट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएंगी, आपके लिए सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। नाउ सेकंड बात समझने वाली ये है कि कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज करता क्यों है। तो गाइस सिंपल सी फैक्ट है कि कस्टमर ऑब्जेक्शन इसलिए रेज करता है कि वो आपको चेक करना चाहता है कि जिस इंसान के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूं, जिस इंसान को मैं अपने पैसे देने वाला हूं, जिस इंसान को मैं अपना टाइम अभी दे रहा हूं, क्या वो इंसान सही भी है कि नहीं है। तो जब भी कस्टमर आपको चेक कर रहा है ऑब्जेक्शन रेज करके, तो आपको दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ना तो कभी कस्टमर को झूठ बोलना है, ना कंफ्यूज करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ना झूठ बोलना है, ना कंफ्यूज करना है। सारे ऑब्जेक्शंस को सच के साथ जवाब देना है। जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज करता है तो आपको सच बोल के उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। और दूसरी बात, उसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्शन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूज है। अब आप उस ऑब्जेक्शन के आंसर में दोबारा से ऐसा कुछ आंसर दे देंगे कि वो और कंफ्यूज हो जाए तो सेल क्लोज नहीं होगी। आपको शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर आंसर देना है कि उसका ऑब्जेक्शन इजीली 1 से 2 लाइन में क्लियर हो जाए। तो अब दोबारा से मैं आपको बता दूं कि कौन सी दो चीजों को नहीं करना है, ना तो झूठ बोलना है, ना तो कंफ्यूज करना है। हम लोग जनरली ऑब्जेक्शन जब आता है घबरा के यही दो चीजें करते हैं, या तो हम झूठ बोलते हैं और या तो हम कंफ्यूज करते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जनरली हमारे पास सबसे मेजर ऑब्जेक्शंस सेल्स के टाइम पे जो आते ही आते हैं वो कौन से हैं और उनको कैसे टैकल करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को आता है यहाँ पे, वो क्या है कि मैं सोच के बताता हूँ। तो जब भी कस्टमर आपसे, क्लाइंट आपसे ये बोलता है ना कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको क्लाइंट से बोलना है कि ठीक है सर, हम दोनों मिल के सोचते हैं। क्योंकि एक फैक्ट आप समझ लो कि आज की इस बिजी दुनिया में, आज के इस बिजी शेड्यूल में, ना तो कस्टमर के पास इतना टाइम है कि वो उस चीज के लिए बैठे, सोचे और आपको बताए। तो ना तो कस्टमर बैठने वाला है, ना तो कस्टमर सोचने वाला है और ना आपको कुछ बताने वाला है। तो कस्टमर अगर अभी आपके हाथ से गया तो वो गया, क्योंकि वो सोचेगा नहीं और आपको बताएगा नहीं। सो जो कस्टमर जा ही रहा है तो उस पर हम थोड़ा बहुत एफर्ट मार सकते हैं, उसी टाइम पे वही अपॉर्चुनिटी है। तो आप सिंपल सी बात है, कस्टमर को बोलो कि हाय सर, देखो मैं समझ सकता हूं कि आपके पास बहुत काम है, आप शायद बहुत बिजी रहेंगे और आपको शायद इसके बारे में दोबारा सोचने का मौका ना मिले। तो हम एक काम करते हैं, सिंपली इसी कॉल पे
अभी डिस्कस करते हैं, अभी दोनों साथ में सोचते हैं, यहां बैठ के साथ में सोचते हैं। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है मैं वन बाय वन करके उसको क्लियर करता चला जाऊंगा और एट द एंड हम एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि आपको ये चीज चाहिए कि आपको ये चीज नहीं चाहिए। तो जब हम एक कोर सेल्स पर्सन से हट के एक कंसल्टेंट की तरह बात करते हैं ना क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ यार ये बंदा बात तो सही बोल रहा है कि मेरे पास टाइम तो नहीं मिलेगा बाद में सोचने के लिए, तो और ये साथ में ये भी बोल रहा है कि आप एट द एंड फाइनल डिसीजन ले लेना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरे को फोर्स तो कर नहीं रहा है खरीदने के लिए, तो क्यों ना मेरे माइंड में जितने भी डाउट है, मुझे जो भी सोचना है मैं इसी के साथ बैठ के सोच लेता हूं और फाइनल डिसीजन एट द एंड बता दूंगा कि मेरे को ये लेना है कि या नहीं लेना। जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कस्टमर बोलता है कि मैं सोच के बताता हूं, तो वो बोलते हैं ओके ठीक है सर आप सोच लीजिएगा और मैं आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कॉल करता हूं। जब आप कॉल करोगे तो या तो कस्टमर आपका फोन नहीं उठाएगा क्योंकि उसने कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि वो उस चीज पे बैठा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब कस्टमर जा रहा है तो एक एफर्ट मार के ही देख लो, क्या पता वो एफर्ट काम कर जाए। बोलो कि सर हम दोनों साथ में बैठ के सोचते हैं और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन रहेंगी मैं साथ में साथ आपकी क्लियर करता चला जाऊंगा। एट द एंड आप डिसीजन ले लेना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड टैकल दिस ऑब्जेक्शन कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। सेकंड ऑब्जेक्शन हमारे पास जनरली क्या आता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है। ये वाला ऑब्जेक्शन हमारे पास जनरली तब आता है जब हमने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की ठीक से एक वैल्यू क्रिएशन नहीं की होती है, ढंग से उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू नहीं बनाई होती है, तब जाके हमारे पास में ये ऑब्जेक्शन आता है। तो ठीक है, अब ऑब्जेक्शन जब आ ही जाता है तो हमें उसको कैसे टैकल करना होता है ये आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। तो इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना है अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से कि सर देखिए जो मेरा ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है या जो भी मेरी ये ऑनलाइन सर्विस है या जो भी मेरा ये ऑनलाइन कोर्स है, इस कोर्स को खरीदने के बाद में, इस ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मंथली कितना अर्न करेंगे। तो वो बोलेगा मेरी मंथली एक्सपेक्टेशन है 5,000, 6,000, 2,000, 10,000, वट एवर द कस्टमर विल से। सर आप कितने टाइम तक ये पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो वो कहेगा जब तक कि मैं इस ऑनलाइन बिजनेस में हूं तब तक अर्न करना चाहता हूं। तो सर आप कब तक हैं। तो कम से कम कस्टमर बोलेगा 6 महीने, साल भर, इतना तो मैं हूं इस ऑनलाइन बिजनेस में, बाकी चेंज करना हुआ तो फिर मैं बाद में चेंज कर लूंगा। तो जब आपने उससे ये पूछा कि सर आप प्लान कर रहे हैं कि हर महीने 5 से 10,000 रुपये आप कमाएंगे और आप मिनिमम 6 से 1 साल इसमें हैं भी, मतलब आप प्लान कर रहे हैं कम से कम 60,000, 1 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाने का। तो 60,000 और 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या ये 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा लग रही है। अब सिंपल सी बात है, जब वो सोचेगा कि यार हाँ मैं प्लानिंग तो 1 लाख रुपए कमाने की कर रहा हूं और इन्वेस्टमेंट में 500, 1,000 रुपए की भी नहीं करना चाहता, तो उसको खुद अच्छा नहीं लगेगा और उसको रियलाइज होगा कि हाँ जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि आप कब तक प्लान कर रहे हैं, कितना अर्न करने की प्लान कर रहे हैं। हम सिंपल क्या करते रहते हैं, डिफेंड करते हैं कि नहीं सर कहाँ महंगा है, देखिए ना मार्केट में इसका इतना रेट है। तो हम कंसल्टेंट की तरह ना काम करके हम सेल्स पर्सन की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्शंस को ढंग से हैंडल नहीं करते, इसलिए हमारी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती। तो जब भी आपसे क्लाइंट कहे तो बहुत महंगा है, सिंपल से पूछिए कि आप कितना अर्न करने के एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने टाइम तक अर्न करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब उससे पूछिए कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा लग रही है क्या। सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं है। तो अब आप लास्ट में पूछिए तो सर आप किस मोड से पेमेंट करके आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। इस ऑब्जेक्शन को टैकल करते टाइम ज्यादा रुकना नहीं है, सिंपल लास्ट में पूछिए तो सर किस मोड से आप ज्वाइन करना चाहिए। हमारे पास में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट सारे ऑप्शंस है, तो अब आप बताइए कि किस से आप मेरे को पे करेंगे। सिंपल यहां पे आके रुकना है और कस्टमर को यही ऑप्शन देना है कि वो पेमेंट करे। अब हम थर्ड ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, जिसमें जनरली कस्टमर बोलता है कि मैं आपको किसी से पूछ के बताता हूं। ये ऑब्जेक्शन भी बहुत सारे लोगों के पास आता है। अब वो किसी से पूछ के बताता हूं मैं, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई उसका मेंटोर हो सकता है, कोई उसका गाइड हो सकता है। तो जब भी ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए आता है बिकॉज आपने मैन थ्योरी पे काम नहीं किया प्रोफाइलिंग के टाइम पे। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोफाइलिंग करना सिखाया था जब मैंने आपको सेल्स पिच वाली कॉल बताई थी कि कैसे कॉल पे सेल्स क्लोज करनी है। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि प्रोफाइलिंग करनी होती है हमें अपने कस्टमर की। तो उस प्रोफाइलिंग के समय आपने मैन थ्योरी पे काम नहीं किया। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि मैन थ्योरी क्या होती है। तो मैन थ्योरी का सिंपल मतलब होता है, एम मतलब होता है मनी, ए मतलब होता है अथॉरिटी, टी और एन मतलब होता है नीड।
मनी, अथॉरिटी और नीड। जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी, कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। अथॉरिटी, क्या उसके पास डिसीजन लेने की पावर है कि नहीं है। और एन, नीड, क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो कस्टमर प्रोफाइलिंग में जब आप ये तीन चीज़ों का पता लगा लेंगे ना, तो आपके लिए एट द एंड सेल क्लोज करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे के पास में एम, मनी नहीं है, और एन, नीड नहीं है, उसका मनी और नीड जनरेट करवाना इजी है। बट जब आपको यह पता लग जाए कि यार इस बंदे के पास तो अथॉरिटी ही नहीं है, ये बंदा डिसीजन ले ही नहीं सकता, उस टाइम पे सेल क्लोज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कस्टमर प्रोफाइलिंग के टाइम पे लगता है कि इस बंदे के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो उसी समय समझ जाओ कि मेरे को इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। इसके ऊपर जो बंदा है, ये जिसकी हेल्प लेने वाला है, मेरे को सारी बात इससे उसी की प्रेजेंस में करनी है कि ये बंदा भी सुने और जो इसकी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वो भी सुने, जिससे कि आपको ये इजी हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो आप कह सकते हैं कि हम दोनों ने बातें कर ली हैं, अब आप इनसे यहां पूछ लीजिए। सारी बातें इन्हें भी समझ आई हैं और सारी बातें आपको भी समझ आई हैं। बिकॉज इस केस में जनरली होता क्या है, मान लो आप अपने किसी बच्चे को बता रहे हो और उस बच्चे के पास में वो पावर ही नहीं है डिसीजन लेने की, तो वो जाके अपने पापा को बताएगा और वो पापा को शायद उतने अच्छे से नहीं बताएगा जितने अच्छे से आपने बताया है। तो आपको जब पता लग जाता है कि बच्चे के हाथ में पावर ही नहीं है, तो बच्चे के साथ साथ में उसको 5 मिनट बात करो और उसको कन्विंस करो कि वो अपने पापा को भी लेके आए उस मीटिंग के अंदर, उस कॉल के ऊपर, जिससे कि आप बच्चे को और पापा को दोनों को एक साथ समझा पाए और दोनों से मिलके एक अच्छा डिसीजन आपके पास में आ पाए। सो दिस इज हाउ वी शुड टैकल और 3 ऑब्जेक्शंस जो कि हमारे पास में बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन सोच के बताऊंगा, तो आप कहिए दोनों बैठ के साथ में सोचते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आप पूछिए कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बदले में क्या ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है क्या। और तीसरी चीज, जब वो आपसे बोलते हैं कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो आप पहले ही कस्टमर प्रोफाइलिंग में ये समझ लो कि क्या वो पावर है उसके पास है नहीं, और अगर उसके पास वो पावर नहीं है तो उस इंसान को भी साथ में बुलाओ जिसके पास में वो पावर है। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको ये 3 मेजर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, टैकल करने का तरीका पता लगा, और आई थिंक कि आप अपनी नेक्स्ट सेल में इन तीनों को अप्लाई करेंगे और अपने कन्वर्जन्स को इंक्रीज करेंगे। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूं, स्पेशली फॉर एफिलिएट मार्केटर्स। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। उस वीडियो के अंदर शॉर्ट में सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा जो ऑब्जेक्शंस जनरली सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स को आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।